हमारे लिए जो हमारे एंसेस्टर्स के एशेज़ हैं, मतलब हमारे एंसेस्टर्स को जो हम लोगों ने दफ़ना दिया, एशेज़ तो होता है राख, छाई, जलाने के बाद होता है। दफ़नाने में कैसा छाई मिलेगा भई? मतलब समझ लो कि जो मर गए, जो दफ़न हो गए, उनका दफ़न किया हुआ वो जो जगह है ना, वो सैक्रेड है हमारे लिए। हमारे लिए बहुत ही पवित्र चीज़ है वो। उनका वो प्लेस जहाँ पे उनको दफ़नाया गया है, इज़ हैलोड ग्राउंड। हैलोड ग्राउंड मतलब बहुत ही पवित्र स्थान है हमारे लिए। हमारे लिए वो श्राइन से कम नहीं है। चीफ सिएटल बोल रहे हैं। अच्छा, ये सारी बात वो किसको बोल रहे हैं? लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किंग जॉर्ज की तरफ से, अमेरिका व्हाइट पीपल को जो रिप्रेजेंट करते हैं किंग जॉर्ज, उनकी तरफ से एक ट्रीटी आया हुआ है। उनका एक आदमी लेके आया हुआ है, मैसेंजर, या बहुत सारे लोग लेके आए होंगे। तो जो लोग ट्रीटी लेके आए हैं वो लोग भी सामने खड़े हैं, और चीफ सिएटल जो स्क्विमिश ट्राइब के थे उनके अपने लोग भी खड़े थे। उन सबको चीफ सिएटल ये बात सुना रहे थे। कह रहे हैं कि हमारे जो लोगों का मरा हुआ जो जगह है जहाँ पे उनको दफनाया गया है, वो हमारे लिए एक श्राइन है, पवित्र जगह है। तुम लोग वॉन्डर करते हो अपने एंसेस्टर्स के दफन किए हुए जगह से, उनके ग्रेव्स से दूर जा जाकर तुम लोग वॉन्डर करते हो, काफ़ी दूर चले जाते हो। बोलने का मतलब है कि तुम में वो इमोशंस नहीं है, तुम में वो फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारे जो एंसेस्टर्स जहाँ दफन है उससे तुम लोग दूर भी चले जाते हो, और तुम लोगों को कोई पश्चाताप भी नहीं होता है। तुम्हारा धर्म स्टोन्स पे लिखा गया है, आयरन फिंगर्स, भगवान के द्वारा। बोलने का मतलब है कि भगवान तुम पे मेहरबान है, तुम्हारा भगवान। तुम्हारे धर्म को उसने स्टोन्स पे लिखा है, जो कभी नहीं मिटेगा, तुम कभी उसे भुलाओगे नहीं। लेकिन रेड मैन हम लोगों का कुड नेवर कॉम्प्रहेंड और रिमेंबर इट। हम लोग उस धर्म को ना तो कभी समझ पाएंगे, कॉम्प्रहेंड भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम लोग उसको याद रख पाएंगे। हमारा रिलीजन तो बहुत ही मामूली सा है, लेकिन हमको उस पर ऊपर गर्व है। हमारा रिलीजन जो है ना, वो हमारे एंसेस्टर्स की परंपराएं हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया परंपरा था, वही हमारा धर्म है। द ड्रीम्स ऑफ आवर ओल्ड मैन, हमारे बूढ़े लोगों का जो सपना था, वही हमारे लिए धर्म है। गिवन देम इन सॉलम आवर्स ऑफ द नाइट। और वो परंपराएं हमारे लोगों को किसने दिया? हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने दिया। रात्रि के अंधकार में, मतलब रात के सन्नाटे में, जो हमारे बुजुर्गों ने परंपराएं शुरू की, वो परंपराएं हमारे लिए पूजनीय हैं। हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तुम्हारे जो डेड लोग हैं ना मतलब तुम्हारे जो बुजुर्ग लोग, जो लोग मर गए, जो डेड हैं, वो लोग अब तुम लोगों को प्यार करना छोड़ दिए हैं, और उस धरती को भी उन लोगों ने छोड़ दिया है जिस धरती पे उनका जन्म हुआ। जैसे ही वो लोग कब्र में गए, वो लोग उस धरती को भुला दिए, तुम लोगों को भी भुला दिए। जैसे वो लोग बियॉन्ड द स्टार्स चले गए, और उन्हें भी भुला दिया गया। उन लोगों ने तुम लोगों को भुलाया, धरती को भुलाया, तो धरती ने और तुम लोगों ने भी उन्हें भुला दिया, और वो लोग कभी लौटते भी नहीं हैं। ये तुम जो व्हाइट मैन लोग हो ना, तुम्हारे संस्कृति में, धर्म में ये डिफरेंस है। बल्कि हमारे डेड, आवर डेड नेवर फॉरगेट। हमारे डेड लोग जो है ना, बुजुर्ग लोग जो मर गए, वो कभी इस खूबसूरत दुनिया को भूलते नहीं हैं। जिस धरती ने उनको रूप दिया, महानता दिया, उस धरती को नहीं भूलते। वो अभी भी यहाँ की हरी भरी हरियाली से भरा हुआ वैलीज को प्यार करते हैं, यहाँ के नदियों से प्यार करते हैं, यहाँ के खूबसूरत पहाड़ों से प्यार करते हैं, यहाँ के उन वेल्स से प्यार करते हैं। वेल मतलब ही वैली, जो सिक्वेस्टर्ड है। सिक्वेस्टर्ड मतलब अलग थलग सा है, बिल्कुल अलग है, सारी दुनिया से अलग है। यहाँ के लेक से प्यार करते हैं, यहाँ की खाड़ी से, बेज मतलब खाड़ी, पानी का, उससे प्यार करते हैं। एंड एवर यार्न इन टेंडर फॉन्ड अफेक्शन ओवर द लोनली हार्टेड लिविंग। और यहाँ के उन लोगों के ऊपर अपना हमेशा प्यार बरसाते रहते हैं, जो लोग अपने आप को लोनली फील करते हैं, जो अपने आप को फील करते हैं कि वो लोग लोनली हार्टेड हैं, उनके ऊपर अपना प्यार बरसाते हैं। और अक्सर वो लोग आते भी हैं। हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, उनके लिए ये जगह उन लोगों ने अभी छोड़ा नहीं है तुम्हारे लोगों की तरह। हमारे लोग जो है ना, मरे हुए लोग, वो लोग अभी यहाँ आते हैं, हंट करते हैं इस जगह को, विजिट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं हमारी मुश्किलों में, हमें कंफर्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है तुम्हारे पूर्वजों में और हमारे पूर्वजों में। नेक्स्ट पैराग्राफ। दिन हो या रात हो, कैन नॉट ड्वेल टुगेदर। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, दिन और रात। ये जो रेड मैन है, एवर फ्लेड द अप्रोच ऑफ वाइट मैन। हम जो रेड मैन है ना, काले लोग, चीफ सियाटल स्क्वेमिश जाति की बात कर रहे हैं। हम लोग जो है ना, हम लोग हमेशा वाइट मैन लोगों से दूर दूर रहे हैं। एज द मॉर्निंग मिस्ट फ्लीज बिफोर द मॉर्निंग सन। अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? जैसे मॉर्निंग का सन आने के पहले जो मॉर्निंग का मिस्ट होता है वो भाग जाता है, तो हम लोग मॉर्निंग मिस्ट के जैसे हैं, काले, डार्क। तुम लोग जैसे ही आओगे,
हम लोग यहाँ से हट जाएँगे। हम लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते। ख़ैर तुम्हारा ये जो प्रोपोज़िशन है, तुम्हारा ये जो प्रपोज़ल है, ये अच्छा लग रहा है हमें। मुझे लगता है कि मेरे लोग इस प्रोपोज़िशन को एक्सेप्ट करेंगे और वो लोग आराम से इस रिज़र्वेशन का भोग करेंगे। जो रिज़र्वेशन तुम्हारा कंट्री हमें, तुम्हारा कंट्री मतलब कंट्री तो हमारा भी है, जो तुम्हारा गवर्नमेंट हमको अलाउ कर रहा है, उसको हम लोग और हमारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। देन वी विल ड्वेल अपार्ट इन पीस, और हम लोग फिर शांति से यहाँ रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे व्हाइट चीफ़ ने, महान व्हाइट चीफ़ ने हमें कुछ ज़बान दिया है, हमें वर्ड्स दिया है, टू बी द वर्ड्स ऑफ नेचर, और उसकी वो ज़बान, तुम्हारा जो चीफ़ है, किंग जॉर्ज, उसका जो ज़बान है, वो हमारे लिए नेचर की ज़बान के जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर हम लोगों को बोल रहा है, ठीक है ना, कि इस काले अंधकार से बाहर निकलने का तुमको एक मौका मिल रहा है, निकल जाओ। तो हम लोग को ये नेचुरल आवाज़ मिल रहा है, इसलिए हम लोग चलो अलाउ कर रहे हैं तुमको कि तुम्हारा जो बाउंड्री है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ाओ, और हम लोग तुम्हारे अंडर में रहेंगे। तुम्हारा ये प्रपोज़ल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट मैटर्स लिटिल वेयर वी पास द रेमनेंट ऑफ आवर डेज़। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी का हमारा दिन हम लोग कैसे गुज़ारेंगे और कहाँ गुज़ारेंगे, क्योंकि हमारे बाकी के जो बचे हुए दिन हैं वो ज़्यादा तो हैं नहीं, बहुत थोड़े से हैं। इंडियंस नाइट प्रॉमिसेस टू बी, इंडियंस नाइट मतलब हम, डार्क जो अमेरिकन्स हैं उनका, उनको बोला गया इंडियन। हम लोगों की रातें तो बहुत थोड़ी-सी हैं और हमारा आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकार है। एक भी स्टार उम्मीद का नहीं नज़र आ रहा है, कोई उम्मीद की किरण किरण नज़र नहीं आ रही है। दूर-दूर तक हॉराइज़न में कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। सैड वॉइस्ड विंड्स, चारों तरफ सन्नाटा, दुःख, दुःख से भरा हुआ विंड, मोन इन द डिस्टेंस, हवा हवा की आवाज़ आ रही है दूर से, मोर्निंग करता हुआ, मतलब तड़पता हुआ, रोता हुआ। ग्रिम फेट, और दुखद भविष्य दिखाई दे रहा है रेड मैन के सामने, मतलब हम ब्लैक अमेरिकन के सामने। वेरेवर, हम लोगों को एक चीज़ और भी सुनाई दे रहा है, अप्रोचिंग फुट स्टेप्स ऑफ हिज फेल डिस्ट्रॉयर। हम लोग को सुनाई दे रहा है अपने डिस्ट्रॉयर्स के पद चाप की आवाज़, उनके कदमों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। कैसे सुनाई दे रही है? इसका कंपैरिजन किया किसके साथ? जैसे कोई घायल हिरनी होती है ना, डो मतलब होता है हिरनी, तो घायल हिरनी जैसे होती है, घायल पड़ी है बेचारी, अब उस टाइम में अगर उसको शूट करने के लिए या तीर मारने के लिए अगर कोई शिकारी आ जाए उसके सामने, तो वो फीलिंगलेस होती है, इमोशनलेस होती है, उसको कोई डर नहीं होता है, पड़ी रहती है कि आओ मार डालो। तो हम लोग भी अभी ऐसे ही हो गए हैं, हमको बचाने का कोई रास्ता नहीं है, ना हमारे बचने का कोई उम्मीद नज़र आ रहा है, और तुम लोग शिकारी की तरह आ ही गए हो, तो अब हमारे अंदर भी कोई इमोशन फीलिंग है नहीं। हम लोग बस हार मान चुके हैं कि अब हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। हमारे तो कितने बचे-कुचे दिन हैं, बहुत थोड़े से ही हैं। हमारी ये जो स्क्विमिश ट्राइब है, वो अल्टीमेटली एक दिन खत्म ही हो जाएगी। फेल डिस्ट्रॉयर एंड प्रिपेयर स्टॉलिडली, स्टॉलिडली का मतलब होता है जैसे कि बिना फीलिंग्स, बिना इमोशंस, कोई ना, ठीक है ना? कोई फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है। टू मीट हिज़ डूम, हम लोग भी अपने डूम का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब वो कयामत का दिन, जब जिस दिन हम लोग सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे कि हिरनी इंतज़ार करती है हंटर के फुटस्टेप्स का।